नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से पूरे देश में खुशी का माहौल है। न केवल पूरे देश में खुशी का माहौल है साहब, दुबई में खुशी का माहौल है। ये सबसे अचंभे की बात है कि दुबई में पूरी जनता, ये एक्सपैट्स वाली नहीं, केवल जो वहाँ के जो अरबी मुसलमान हैं वो खुशी से झूम रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और हमारे भाईजान लोग जो हैं अपना चेहरा मायूस करके बैठे हुए हैं। पूरे के पूरे आप ये जानिए कि 45 करोड़ लोग, हाँ जी, दोनों तरफ 45 करोड़ लोग रमज़ान के मुक़द्दस महीने में और पूरे दिन रोज़ आकर के दुआ मांगते रहे कि हाय अल्लाह किसी भी तरह से हिंदुस्तान को हरा दो। लेकिन या तो अल्लाह ने नहीं सुनी या अल्लाह ने इनको सबको जो है ये मानना ही, इनको जो है वो मुसलमान मानना ही बंद कर दिया है। तो भाई मैं इनसे कहता हूँ कि तुम लोगों के साथ इतने सारे हादसे हो रहे हैं 2017 के बाद से, 8 साल हो गए तुम लोगों को रोते हुए। और कभी कभी कोई खुशी हल्की फुल्की आ जाती है तो वो भी ज़्यादा देर नहीं रहती। क्यों? कभी एक खुशी आई साहब कि हाँ 2020 में, वो कोविड वाले टाइम में, कि साहब एक मैच तुक्के से जीत गए, आगे जाके हार गए, कुछ नहीं किया। 2017 में एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, उसके बाद से बिल्कुल पूरा मामला खाली पड़ा हुआ है। वहाँ मातम चल रहा है। रमज़ान का महीना नहीं, मुहर्रम का महीना लग रहा है। और उसके साथ और भी बताएं आपको, अभी हमें अभिषेक तिवारी के साथ में अभी हमने एक शो किया क्रिकेट के ही ऊपर, और उसमें पता चला, वो बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा खुशी उनको इसलिए हो रही है कि फुलवारी शरीफ में 2017 में पटाखे चल रहे थे ज़ोरदार, और आज भी चल रहे हैं फुलवारी शरीफ के चारों तरफ। अब फुलवारी शरीफ वाले जो हैं वो मातम मना के बैठे हुए हैं। ऐसे इतने और भी कई सारे यहाँ पर इस तरह के मुकाम हैं। हम अब शमा मोहम्मद से पूछना चाहते हैं कि भाई रोहित शर्मा का वज़न क्या है, बताएंगी क्या मोहतरमा? क्या वज़न है? रोहित शर्मा अनफिट है, प्लेयर ऑफ द मैच उसको किस लिए दिया? फिक्स हो गया क्या? हाय रे राम, ऐसे कितनी ही शमा मोहम्मद हैं जिनके दिल पर इस समय बिल्कुल पूरी तरह से आरियां चल रही हैं। यहाँ तक कि भाई राहुल गांधी को भी उतरना पड़ रहा है, मजबूरी में देना पड़ रहा है, बधाई देना पड़ रहा है। और वो लोग जो है वो आप देखिए, आपको याद नहीं होगा कितने गंदे लोग होते हैं कि जब 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल में भारत हार गया था तो इसी राहुल गांधी ने कहा था कि साहब कि वो नरेंद्र मोदी वहाँ चले गए इसलिए हार गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी पनौती हैं। अब किसकी वजह से जीता भाई? वो T20 वर्ल्ड कप किसकी वजह से जीता? और आज ये जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए वो किसकी वजह से जीते? किसकी वजह से जीते? तो ये पूरा का पूरा ये जो लिबरल क्लास है ना, ये अगर अभी हार गया होता ना भारत, तो ये चारों तरफ से मज़े ले रहा होता और कुछ ना कुछ इस तरह की बातें बता रहा होता। उस समय ये बताया था कि भाई ब्राह्मण के बेटे से ओपनिंग करवाओगे तो इंडिया हारेगी, ये बताया गया था। ये जो घृणित जातिवादी लोग हैं ना, जाति जनसंख्या वाले और दीन की दावत वाले, ये यही जानते हैं। ये इनको केवल शरीयत और जाति जनगणना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चोट पहुंची है वो तो पाकिस्तान के दिलो दिमाग पे पहुंची है। क्यों पहुंची है? आज देखिए, फाइनल था, फाइनल भारत ने जीता। अच्छा, न्यूजीलैंड वाले जो हैं ना वो बड़े कूल लोग हैं। और अभी मैं कल पढ़ रहा था कि एक किसी पुराने प्लेयर को कोट किया, पुराना प्लेयर जो न्यूजीलैंड से फाइनल हारा था टेस्ट मैच अपना, तो कह रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड से हम अपने आप को साइकअप ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतने डिसेंट लोग हैं, इतने जेंटलमैन हैं कि उनको नापसंद करना या उनसे किसी भी तरह से गुस्सा होना संभव ही नहीं है। केन विलियमसन जैसा देखिए आप, उनके चेहरे पे कुछ भी हो जाए मुस्कान ही रहती है हमेशा। तो ऐसे तो न्यूजीलैंड वाले हैं तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आइडियल स्पोर्ट्समैन,
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से पूरी तरह से भरे हुए। प्रेजेंटेशन में आपको पता है ना इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन था? पाकिस्तान। प्रेजेंटेशन पार्टी में पीसीबी का कोई भी नुमाइंदा उपस्थित नहीं था। अब क्यों नहीं था और क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि पीसीबी को इतनी ज़्यादा खुंदक आई हुई है, पीसीबी की इतनी ऐसी तैसी हो गई है पाकिस्तान में, पीसीबी को इतना अधिक लॉस हो गया है और पीसीबी का मुंह जो है वो दिखाने लायक नहीं रहा है। लोग उनको कह रहे हैं कि चुल्लू और पानी में डूब मरो, न केवल उनका, उनके खिलाड़ियों का। टीम ऐसी शानदार कि पाकिस्तान में भी हारी, पाकिस्तान के बाहर भी हारी, तो अब कुछ कहने के लिए नहीं है। कह रहे साहब शेड्यूल जो है वो भारत के फेवर में आ गया। ये हमारे अंग्रेज़ जो है ना, ये भी बहुत इधर उधर जो उछल कूद करके किच किच करते घूम रहे हैं कि भारत को बड़े एडवांटेज मिल गए। अच्छा चलो, भारत को एडवांटेज मिल गए, तुमको एडवांटेज नहीं मिले। तुम तो अपने मैच पाकिस्तान में खेले थे ना तीनों, क्या कर लिया तुमने? सारे मैच हार के बाहर बैठे हुए हो, अब बातें करते हो। अफगानिस्तान से मैच हार गए, ऑस्ट्रेलिया से तो तुमको हार नहीं था। उसके बाद तुम बातें करते घूमते हो। 350 नहीं डिफेंड हुए तुमसे। ये लोग जो हैं ये बातें करते घूम रहे हैं। लेकिन ये जो सीन हुआ प्रेजेंटेशन पार्टी में, जहाँ पीसीबी की कोई नुमाइंदगी नहीं हुई, इसको देख के पाकिस्तान वाले जो हैं वो पूरी तरह से गुस्से से लाल पीला है, पीसीबी से भी और आईसीसी से भी। भाई आईसीसी से क्यों आप नाराज़ हो? आईसीसी ने कहा था क्या कि आप मत आओ? होस्ट तो आपने ही किया था, शेड्यूल तो आपने ही बनाया था। आपने यूएई को जब होस्ट कंट्री चुना था तब यूएई से आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई भारत जो है यहाँ पर जो मैच खेलेगा वो एक ही वेन्यू पे नहीं खेलेगा। कर लेते ये, क्या दिक्कत थी? 3 वेन्यूज़ तो है ना वहाँ पे, शारजा भी है, अबू धाबी भी है। भले ही भारत को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ अलग अलग कंडीशंस तो होती। खुद ने एक तरह की कंडीशंस दी, खुद ने एक होटल में रखा। क्यों? खर्चा बचेगा। असल बात तो ये थी कि खर्चा बचेगा। और बेइज्जती इतनी हो गई कि पूरे 15 मैच में से केवल पाकिस्तान में 7 मैच ही कंप्लीट हुए, 5 मैच बाहर हुए और 3 मैच वॉश आउट हो गए। तो इतना सफल आयोजन करने के लिए भाई पाकिस्तानियों को तो बधाई देनी ही चाहिए। भाई देखिए वहाँ चारों तरफ बम फूट रहे हैं, वो पूरा का पूरा उनका इलाका निकला जा रहा है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नया देश बनने वाला है। बलूचिस्तान ने यूएन में अप्लाई भी कर दिया है, कह रहे हैं कि भाई हमको अलग देश में रिकग्निशन कर दे दो। और सिंध वाले कह रहे हैं कि हम भी बलूचिस्तान के साथ जाएंगे, तुम्हारे पंजाब वालों के साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे माहौल में इतना अच्छा मौका आया था कि भाई अपने मुल्क को थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्ट कर देते, वो भी ढंग से नहीं कर पाए। सुपर सॉपर तक नहीं मंगा पाए, ड्रेनेज तक नहीं ठीक से कर पाए। ऐसा मैच जो भारत में आधे घंटे के अंदर रीस्टार्ट हो जाता, उसको इनको अबेंडन करना पड़ा। तो भाई इस समय पूरी तरह से मातम बना हुआ है। लोगों को रमज़ान की नहीं मुहर्रम की याद आ रही है पाकिस्तान में, और उनको चिढ़ाया और जा रहा है। कह रहे भाई देखो अब्बू जीत गए। तनवीर अहमद जैसे लोग वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हैं कि ये देखो हमें पता था यही होगा, यही होने वाला है, भारत ही जीतेगा, सब कुछ पहले से फिक्स था, ये सब जो है वो सब भारत के पैसे से सारे के सारे बिक गए हैं। अरे यार इतना आसान था ख़रीदना लोगों को, तो यार तुम ले लेते ना, अपने मिलिट्री वालों से कह देते भाई कंट्रीब्यूट कर दो, उनके पास सारा के सारा पाकिस्तान का पैसा तो उनके पास रखा रहता है ना भाई, थोड़ा देश की इज्जत के लिए थोड़ा दे देते। अगर पैसे से हो सकता था तो किसको खरीदोगे पैसे से? अरब के शेख तो बिकने वाले नहीं, दुबई का ग्राउंड तो आईसीसी के पास है, वो तो बिकने वाले नहीं,
शारजाह में चले जाते, वहाँ जो है शेख मुखातिर से उनसे कुछ ट्राई अप कर लेते। एक ज़माने में तो आपको पता है कि वहाँ मैच कैसे फिक्स हुआ करते थे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचते रहो, कौन पूछता है तुमको। तुम जो है पूरी दुनिया के एक तिरस्कृत अछूत हो, और अब क्रिकेट जगत में भी तुम्हारी वही हालत होती जा रही है। बाकी हम लोग तो अब मज़े लेंगे और पटाखे चलाएंगे जम के। कुछ लोग कह रहे हैं पटाखों पे बैन है, उसकी ऐसी तैसी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।